आदत 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 जिसको पड़ी जिसकी आदत, हम पे कृपा किशोरी जी ने की है, हमें राधे कहने की आदत। राधे राधे। एक बार माँ रुक्मणी ने कृष्ण से कहा कि स्वामी, हे नाथ, हे प्रभु, ऐसा मुझ में क्या नहीं था जो राधे में है, क्योंकि राधे का प्रेम सबसे अधिक ऊपर क्यों लिया जाता है। तब कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, ऐसा समय आएगा और मैं आपको अवश्य बताऊंगा। तो कृष्ण कुछ ऐसी लीला रचते हैं, वहाँ चारों पत्नियाँ, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और नारद जी भी आ जाते हैं। और जब नारद जी यही बात रुक्मणी से कहते हैं कि कृष्ण की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है, एक से आपकी इनकी पीड़ा एक कार से कम हो सकती है। रुक्मणी ने कहा, क्या चीज़ है ऐसी? तो उन्होंने कहा, अपने पैरों की धूल इनके मस्तक पर लगा दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। रुक्मणी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पाप है। ये जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो स्त्रियां ऐसा करती, वो घोर नरक में जाती हैं, और ऐसा हम कदाप भी नहीं करेंगे। जिनके नाम का हम कुमकुम सजाते हैं, हम उनके नाम का अपने चरणों की धूल कैसे उन्हें लगा सकते। सत्यधामा से कहा गया, सत्यधामा के भी यही वचन थे। चारों पत्नियों से पूछा गया, चारों पत्नियों के यही रुक्मणी के जो रुक्मणी ने वचन दिए थे, जो रुक्मणी के शब्द थे, वो माँ चारों सत्यधामा के शब्द थे, चारों पत्नियों के उनके शब्द थे। जब लास्ट में उन्होंने राधे जी से पूछा, क्योंकि वो जानते थे राधा इनकी पत्नी है, और ऐसी धर्म पत्नी नहीं, महालक्ष्मी है राधा जी उनके साथ। और जब उन्होंने एक राधा से कहा कि आप अगर अपने चरणों की धूल कृष्ण के मस्तक पर लगा दो तो उनके पीड़ा कम हो सकती, और राधा ने एक क्षण नहीं लगाया और कहा, मैं अवश्य लगाने को तैयार हूँ। तो ये बात कहकर रुक्मणी क्रोध होने लगी कि ये क्या कर रही हो राधे, जिसके नाम की महिमा गाती हो, जिनके नाम का गुनगुनाती रहती हो, जिनके अपने माथे पर जिसके नाम का कुमकुम सजाती हो, उन्हें अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगाओगी। तो राधे जी का जवाब था, क्या होगा, पाप में जाना होगा, मुझे जाना मंजूर है, नर्क में जाना होगा, नर्क मुझे मंजूर है, पर कृष्ण की पीड़ा सहना मुझे ना मंजूर है। और राधे ने एक क्षण नहीं लिया और कृष्ण के लगा दिया। ऐसे जैसे धूल ली, कृष्ण की पीड़ा कम हो गई। कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि आपने मुझसे पूछा था कि राधा का प्रेम सबसे ऊपर क्यों है, क्योंकि राधा का प्रेम हर स्त्री की तरह नहीं है, क्योंकि राधा का प्रेम निश्चल निष्कपट है, क्योंकि हर स्त्रियों के अंदर निश्चल ईसाएं लालच घमंड रहता है, वो राधा के अंदर कदाप भी नहीं है। तो रुक्मणी ने कहा, कृष्ण ने एक ही रुक्मणी से कहा, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ कोई संधि, कोई वजह नहीं होती है। जो समय का इंतज़ार करे, जो वजह का इंतज़ार करे, वो प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं। प्रेम तो खुद को अर्पण उसके आगे कर देता है। और राधे ने, जब कृष्ण ने रुक्मणी से कहा कि राधे का प्रेम निश्चल निष्कपट है, क्योंकि राधे खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए वो बरसाने वाली, वो ऐसे ही नहीं बरसने लगती। जिस राधा जी ने अपनी विवाह, अपनी शादी, जब उन्होंने माँ यशोदा को आवाज़ लगाते देखा तो उन्होंने यही कहा था। उस समय कृष्ण और राधा की शादी हो चुकी थी, क्योंकि राधा ने उसी दिन सोच लिया था कि मैया का प्रेम हमसे ऊपर है, और राधा ने अपना विवाह अपना निश्चल, क्योंकि अपने खुद के लिए जीने इतना रोई, किसी को माँ एहसास नहीं होने देती थी। तो जो प्रेम करता है, जो सच्चा प्रेम करता है, वो वजह नहीं ढूंढता, और जहाँ वजह होता वहाँ सच्चा प्रेम नहीं होता। भाई बहन, जो बेटियां हैं, जो समय कह देती हैं आज मेरे पास टाइम नहीं है, तो समझो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जो टाइम देखने लगे, टाइम से कभी रिश्ते नहीं चलते हैं। क्योंकि
अगर आप सच्चा प्रेम करते हो तो इन राधा रानी पर विश्वास करना और दुनिया से अहंकार लड़ाई झगड़ा मत करना। लड़ाई झगड़ा ना करने की बजाय और आप राधा के चरणों में अपना शीश झुका देना। माँ, आप मेरा प्रेम चाहो तो आप मेरे प्रेम से मिला सकती हो। आप उन पर छोड़ देना, क्योंकि आप उनसे कहोगे मेरा प्रेम मुझे मिला दो, तो क्या पता वो ना मिला सकें। और अगर आपने क्या पता उन पर छोड़ दिया जिसके आप हकदार भी नहीं हो, वो उस लायक आपका बना देगी। क्योंकि याद रखना, जो मन के जीते जीत होती है और मन के हारे हार होती है। जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी निराश नहीं होता है। राधे राधे।